सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जितेन। इससे पहले की वीडियो में वी हैव डिस्कस व्हाट आर ओशन करंट, बेसिक्स, मूवमेंट कैसे होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं उनके, एंड थोड़ा बहुत हमने इस मैप को देखा था और इसको अंडरस्टैंड किया था। इसका हमने एक वीडियो भी चलाई थी ताकि आप लोगों के लिए इजीली विजुलाइज हो जाए कि ओशन करंट एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। आज हम पढ़ेंगे जो करंट्स हैं पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन में, उनके बारे में। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है वीडियो का कि वी विल गो थ्रू द करंट्स प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन एंड वी विल ट्राई टू लर्न देम। और हम हो सकता है इसके एंड तक का अब हमारा पर्पज़ रहेगा कि आप यहाँ से ये क्वेश्चन करंट्स लर्न करके जाएं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं, वी विल वट पैसिफिक ओशन हमने इसलिए किया है बिकॉज वी हैव डिवाइडेड। देखिए आज हम पैसिफिक पढ़ेंगे, टुमारो वी विल मे बी लेटर वीडियो वी विल गो विद अटलांटिक, उसके बाद वी विल गो विद इंडियन ओशियन। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए अगर आप एक मैप देखेंगे, जैसे ऊपर वाला मैप था, तो you will see there are lot many currents and that becomes difficult to learn. So we decided कि हम ब्रेक डाउन करते हैं और आपको भी समझाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो इस वीडियो के एंड तक का आप बहुत चीज़ें याद करके यहाँ से जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि क्या नहीं पढ़ना है सबसे। ठीक है, तो ये देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? बिकॉज दीज आर कांस्टेंट, ये ग्लोब में कांस्टेंट रहते हैं ये तीन करंट। ठीक है, अब आप बताइए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट क्वेश्चन देखे ना, आस्क विच करंट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड पैरेलल टू द इक्वेटर। नो, ऑब्वियसली नॉर्थ इक्वेटोरियल ना, तो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो हमें इसको पढ़ के फ़ायदा नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ देख लीजिए, अगर आपको इतना लग रहा है तो इसमें क्या है, जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट है उनकी डायरेक्शन हमेशा ईस्ट से वेस्ट है, बट जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है उसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, बट एक है कि चलो ठीक है बोल देता हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए अब हमारा पर्पस आता है, मेन पर्पस। हमें क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ने हैं करंट पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा गाइज। तो देखिए यहाँ पर एक करंट है, इसका नाम है कुरोशियो करंट। ठीक है, अब हाँ देखिएगा, दिस इज जापान। ओके, दिस इज जापान कंट्री, ये जापान के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करंट है, इसका नाम है कुरोशियो करंट। ओके, और यहाँ पर एक करंट है जिसका नाम है ओयाशियो करंट। ठीक है, कोराशियो कोल्ड वार्म है, ओएससीओ कोल्ड है। ठीक है, या वन मोर थिंग इज दैट जो कोल्ड वाटर करंट है ना, अभी इतना स्ट्रेस मत दीजिएगा कि कोल्ड है कि वार्म है, फिलहाल याद करते हैं लोकेशन, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया है कि मोस्टली कोल्ड वाटर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है वो, और डायरेक्शन क्या होता है, वो मोस्टली होता है कि फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। ठीक है, तो ये आप बाद में समझ जाएंगे। तो राइट नाउ यू डोंट हैव टू पे मच अटेंशन टू द वेदर दे आर कोल्ड और वार्म। पहले याद करते कि कौन कौन से हैं, ये खुद ही याद हो जाएगा, खुद ही याद हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर, तो कुरोशियो इज़ अ वार्म वाटर करंट और ओआईशियो इज़ अ कोल्ड वाटर करंट, ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद कौन सा करंट है? उसके बाद है नॉर्थ पैसिफिक करंट। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक करंट है, पैसिफिक में है, पैसिफिक के नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ पैसिफिक करंट है। ठीक हो गया, कुरोशियो था, ओआईशियो था, नॉर्थ पैसिफिक था। उसके बाद हम देखेंगे तो एक करंट है, ये अलास्का करंट। ठीक है, अलास्का करंट, तो अलास्का करंट होने को, अलास्का कोल्ड है, जगह है, बट वन थिंग रिमेंबर कि अलास्का करंट वार्म वाटर करंट है। ठीक है, दिस इज़ नॉट कोल्ड, दिस इज़ वार्म वाटर करंट। ठीक है, तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, हमने एक करंट पढ़ा कुरोशियो और एक करंट पढ़ा ओआईशियो। हमने कहा दोनों कहाँ मिलते हैं? हमने बोला जापान के पास मिलते हैं। सर ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी हम पैसिफिक की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पैसिफिक में हम अभी नॉर्थ पैसिफिक की ही बातें कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की बात करते हैं, वहाँ से वेस्ट से ईस्ट की ओर राइट कर रहे हैं कि वेस्ट में कुरोशियो था, ओयाशियो था, सेंटर में नॉर्थ पैसिफिक है, ईस्ट में अलास्का है। ठीक है, चलिए अलास्का के बाद यहाँ पर कौन सा है? कैलिफोर्निया करंट है गाइस। ये देखिए, दिस इज़ अ कोल्ड वाटर करंट। ओके, कैलिफोर्निया करंट इज़ अ कोल्ड वाटर करंट। तो हमने अभी तक का 5 करंट्स पढ़ लिए। पहला था कुरोशियो, दूसरा था ओयाशियो, फिर था नॉर्थ पैसिफिक, फिर था अलास्का, और आफ्टर डेट व्हाट वी लर्न वाज कैलिफोर्निया, जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है। चलिए, तो ठीक है, अब क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू इज वी विल
जस्ट वी विल गो ना रिवाइज इट, ठीक है। अभी हमने करा है तो उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी ये जल्दी जल्दी में याद होगा, और हमें याद करना है तो वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। ओके चलिए ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या बोला, पहले कौन सा करंट है, जापान ये है, तो जापान के बगल में क्या बताया, पहले एक करंट आता है जिसका नाम है कुरोशियो, ठीक हो गया। एक ऊपर से करंट आता है जिसका नाम है ओयाशियो। फिर क्या बताया कि एक करंट यहाँ पर भी चलता है जिसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक करंट। 3 हो गए, 2 और बचे हैं। फिर मैंने क्या बताया था यार, एक करंट है जो गैस अलास्का के नाम से जाना जाता है लेकिन वार्म है, तो ये अलास्का करंट आ गया। फिर हमारा एक करंट बचा जिसका नाम था कैलिफोर्निया करंट, जो कि यूएसए के और पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड बहता है, जिसका नाम है कैलिफोर्निया करंट। यहाँ कैलिफोर्निया पड़ता है तो उसके नाम पे उसका नाम रखा है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट इज अ कोल्ड वाटर करंट। तो हमने क्या पढ़ा, कुरोशियो पढ़ा, ओयाशियो पढ़ा जो कि जापानीज कोस्ट में दिखे हमें। फिर हम आगे बढ़े, हमने नॉर्थ पैसिफिक करंट पढ़ा जो कि वार्म करंट था। उससे हम आगे बढ़े, हमने अलास्का करंट पढ़ा जो कि भी वार्म करंट था। फिर हम ईस्ट साइड आए पैसिफिक के, हमने पढ़ा कैलिफोर्निया करंट जो कि कोल्ड वाटर करंट था, ठीक है। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, हमें तो याद करना है। मैंने क्या बताया था कि जापान के बगल में एक वार्म वाटर करंट है जिसका नाम है कुरोशियो। वो एक ऐसे करंट से मिलता है जिसका नाम है ओयाशियो, जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है। उसके बाद कुरोशियो करंट थोड़ा आगे जाएंगे तो पता चलता है कि नॉर्थ पैसिफिक करंट भी यहाँ पर एक पाया जाता है। नॉर्थ पैसिफिक करंट के बाद हमें पता है यहाँ पर अलास्का जगह है। अलास्का नाम तो ठंडा है बट यहाँ का करंट क्या है, वार्म है। फिर हमें पता है कि नीचे क्या पड़ेगा, एक कैलिफोर्निया करंट पड़ेगा जो कि कोल्ड वाटर करंट है, जो कि ईस्ट साइड में है पैसिफिक के, ठीक है। तो अब एक बार और करते हैं। अब बस हम सीधे फटाफट याद करेंगे, हम ज़्यादा पे टेंशन नहीं, हम सीधे याद करेंगे अब, ठीक है। देखिए मैंने कहा था एक करंट ये है, एक करंट ये है, एक करंट ये आएगा, एक करंट ये आएगा और एक करंट ये आएगा, ठीक हो गया है। ये क्या है, कुरोशियो, ये क्या है, ओयाशियो। तो ओके ओके, ठीक है, ओके हो गया। ऊपर के नीचे, उसके बाद है नॉर्थ पैसिफिक, उसके बाद क्या है अलास्का। अलास्का के पास क्या आएगा, अलास्का करंट आएगा भाई, वार्म है। और यहाँ क्या आएगा, कैलिफोर्निया करंट आएगा। यहाँ कैलिफोर्निया भी तो है यूएस के बगल में, ठीक है। चलिए तो हमने अभी क्या किया, हमने 5 करंट याद कर लिए। अब आगे चलते हैं। नाउ लुक हियर, अब हमने नॉर्थ के करंट पढ़ लिए, नॉर्थ पैसिफिक के। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक में ज़्यादा कुछ याद करने का है नहीं। वी हैव ओनली 2 करंट्स दैट वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट इज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तो ईस्ट में है बट पैसिफिक के वेस्ट में है। और वेस्ट से ईस्ट साइड आएंगे तो दूसरा करंट है पेरू करंट। अच्छा देखिए, करंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दैट आई विल आफ्टर अभी अगर हम रट लेते हैं फिर आई विल टेल यू कि कैसे इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की हम बात कर रहे थे। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, वार्म करंट है। कहाँ बहता है, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में बहता है, ठीक है, याद रखिएगा। पेरू करंट कहाँ बहता है, पेरू के बगल में बैठता है, और एक कोल्ड पेरू के बगल में बहता है, पेरू के बगल में आता है। पेरू मतलब साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। और ये कौन सा करंट है, कोल्ड वाटर करंट है, ठीक है। समझ गए, आई गेस समझ गए हम लोग, समझ गए। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पेरू, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पेरू, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पेरू, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड पेरू, ठीक है। चलिए इनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमने 2 करंट पढ़े हैं भैया। एक हमने पढ़ा है वार्म करंट जिसका नाम था ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और दूसरा हमने पढ़ा था पेरुवियन करंट जिसका नाम था पेरुवियन करंट। हमने 2 करंट पढ़े। ओहो हम एक चीज़ भूल गए, पेरुवियन करंट तो कोल्ड वाटर करंट था। गुड गुड गुड, कोल्ड वाटर करंट था, ठीक है। दोबारा ट्राई करते हैं ना। हमें क्या बताया, हमें ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा करंट मिलता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और हमने दूसरा करंट कौन सा पढ़ा, साउथ पैसिफिक हमने पढ़ा पेरू करंट, ठीक है। हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो पेरू का दूसरा नाम है वो हमबोल्ट है, हमबोल्ट करंट, याद रखिएगा। हमबोल्ट भी इसका नाम है, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो वी आर सेटिंग इन एग्जामिनेशन एंड यू सॉ दैट हमबोल्ट करंट एंड यू आर लाइक ये कौन सा करंट है, आई तो नेवर स्टडीड दिस। सो पेरुवियन करंट एंड हमबोल्ट करंट बोथ आर सेम, ठीक है।
इनके ये नाम है, इसे याद रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दे जस्ट आस्क Humboldt एंड वी गेट कंफ्यूज्ड। एनीबॉडी कैन गेट कंफ्यूज इफ इट डजंट हैव रेड बिफोर कि पेरू और Humboldt एक ही है, और दोनों नाम नहीं देगा, जरूरी नहीं है दोनों नाम देगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, पेरू और Humboldt एक है, एक ये एक कोल्ड करंट है। ठीक हो गया। तो हमने 2 करंट यहाँ पढ़ लिए और 5 करंट ऊपर पढ़ लिए। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम पूरा रिवाइज करते हैं। ठीक है भाई, मैंने बोला जापान के बगल में एक करंट था, उसका नाम था कुरोशियो, और एक करंट ऊपर से आता था, उसका नाम था ओयाशियो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते थे तो नॉर्थ पैसिफिक में करंट होता था, उसका नाम ही नॉर्थ पैसिफिक करंट था, जो कि वार्म वाटर करंट था। फिर हम अलास्का की साइड जाते तो एक करंट पड़ता था जिसका नाम था अलास्का करंट, पढ़ा था हमने। ठीक है, अलास्का करंट पढ़ा था हमने, हमने पता था अलास्का है ठंडी जगह बट करंट वार्म है। फिर हम थोड़ा नीचे को आए थे तो हमें पता चला था कि यहाँ पर कैलिफोर्निया पड़ता है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट भी पड़ता है, जो कि कोल्ड वाटर करंट है, जो कि पैसिफिक के तो ईस्ट में है बट नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। फिर हमने कहा था चलो हम साउथ पैसिफिक पढ़ेंगे अब, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, साउथ पैसिफिक में हमने एक करंट पढ़ा था जिसका नाम था ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पेरुवियन करंट, जो कि कोल्ड करंट था। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या था, पेरुवियन करंट का दूसरा नाम क्या था, हम्बोल्ट था। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा बनाते हैं, सारे बनाते हैं इस बार एक साथ। ओके, यहाँ पर हम बाद में बताएंगे, यहाँ पर एक करंट है उसका नाम बताएंगे, यहाँ पर एक करंट है उसका नाम भी बताएंगे, यहाँ पर एक करंट है उसका नाम भी बताएंगे, यहाँ पर भी एक करंट है उसका नाम भी बताएंगे, यहाँ पर भी एक करंट है उसका नाम बताएंगे, यहाँ पर भी एक करंट है उसका नाम बताएंगे, और यहाँ पर भी एक करंट है उसका नाम बताएंगे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब जैसे क्या कहते हैं, मैंने आपसे बोला था ना जो इक्वेटर की साइड आएंगे वो मोस्टली वार्म होंगे करंट, और सॉरी कोल्ड होंगे, और जो इक्वेटर से आगे जाएंगे वो मोस्टली क्या होंगे, कोल्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ होती है, ये कहाँ से कहाँ को जा रहा है, ये वाला करंट इक्वेटर को जा रहा है तो ये कोल्ड होगा। ये कहाँ को जा रहा है, ये भी इक्वेटर को आ रहा है, ये भी कोल्ड होगा, ये भी इक्वेटर को आ रहा है, ये भी कोल्ड होगा, बाकी सब क्या है, वार्म है। ये कहाँ से आ रहा है, ये इक्वेटर से आ रहा है, जा कहाँ रहा है, पोल को, क्या है, वार्म है। ये भी क्या है, पोल को जा रहा है, वार्म है। ये भी पोल को जा रहा है, वार्म है। ये भी वार्म है। ठीक है, चलिए ये हो गया कोल्ड वार्म। हम दोबारा लिखते हैं, अब हम सीधे बताएंगे इनके नाम। ठीक हो गया, एक करंट ये है, 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 और एक करंट ये है। ये कौन सा करंट है सर, एक क्रोशियो है। ये कौन सा, ये ओयाशियो है। मैंने कहा था ओके, ओके गुड। उसके बाद क्या है, नॉर्थ पैसिफिक करंट है। ये कौन सा करंट है, ये अलास्का करंट है। ये कौन सा करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट है। और ये कौन सा करंट है, ये पेरू करंट है, इसका दूसरा नाम हम्बोल्ट भी है। और ये कौन सा करंट है सर, ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, तो गाइज हमने इतनी बार रिपीट कर लिया है तो एक बार और कर लेते हैं, और इस बार हम अच्छे से इसे कलर वाइज कोड भी कर लेते हैं। ठीक है, और इस बार एक लास्ट रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बताया, एक करंट यहाँ से जाता है जिसका नाम कुरोशियो होता है, एक करंट यहाँ से आता है जिसका नाम ओयाशियो होता है। ये कोल्ड है, कुरोशियो वार्म है, और ओयाशियो कोल्ड है। ठीक है, उसके बाद एक करंट यहाँ पर है जिसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक। ये नॉर्थ पैसिफिक ऊपर जाता है, यहाँ इसका नाम है अलास्का, ये भी एक वार्म करंट है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें पता है यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट है। अच्छा, फिर हम नीचे आएंगे तो हमें पता है यहाँ पर पेरुवियन करंट है जिसका नाम हम्बोल्ट करंट भी है। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, फिर एक वार्म करंट हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सो गाइस, तो हमने अभी तक का 5 6 7 करंट पढ़ लिए एंड वी आर डन विथ द करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब थोड़ा सा इन करंट्स की मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखा देता हूँ, जो ये करंट्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट किया। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने 2 करंट बताए आपको, कुरोशियो एंड ओआशियो।
तो जो ओयाशियो करंट है ये कोल्ड वाटर करंट है, तो इसका काम क्या होता है, इट अपवेलिंग करता है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और जहाँ पर ये मिलता है जापान के पास कुरोशिया से, वहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के मिलने से एक बहुत ही फिशिंग इंडस्ट्री जापान की है ना, वो पूरी डिपेंडेंट है यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा न्यूट्रिएंट्स ग्राउंड है यहाँ पर, इतनी फिशिंग होते हैं, फिशेज इतनी आती हैं अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के चक्कर में और कोल्ड वाटर और वार्म वाटर के मिलने के चक्कर में। सो जापान का पूरी फिश इंडस्ट्री बेस्ड इसमें है, इस लोकेशन पे बेस्ड है जहाँ पर ये करंट मीट करते हैं, कुरोशियो और ओयाशी, ठीक है। इनकी ये इंपॉर्टेंस है। फिर हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था, उसके बाद हम नीचे आएंगे, हमने पढ़ा था ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पढ़ा था, ठीक है। हम साउथ में आ गए, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है दिस इज़ अ वार्म करंट, ओके। तो वार्म करंट की क्या वो होती है, वार्म करंट ह्यूमिडिटी लेके आता है एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है रेन के लिए भी। चलिए आपको दिखाता हूँ, हल्का सा डायग्राम में ही दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बह रहा है। तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट है, ईस्टर्न पार्ट डेजर्ट नहीं है, यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन रहती है इसकी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट, बिकॉज इट ब्रिंग्स ह्यूमिडिटी, दिस प्लेस गेट्स रेन एंड दिस इज नॉट अ डेजर्ट। सो देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है करंट की यहाँ पर, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग ना कि कितना इंपॉर्टेंस है करंट का। सिमिलरली अगर आप यहाँ चलेंगे अपने ब्राज़ील के पास, सॉरी पेरू के पास, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक करंट है पेरुवियन करंट। तो पेरुवी जो पेरू करंट है, पेरुवियन करंट, ये हम्बोल्ट करंट है, ये भी अपने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट्स को अपवेल करने में। यहाँ पर ही बहुत अच्छी फिशिंग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट, दिस पेरू करंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है एरिका। एरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, driest place in whole world. Reason, what is the reason? Because of the cold water current, because cold water current moisture नहीं लाते हैं, dryness लाते हैं, तो यहाँ पर driest place किस, तो यहाँ पर पेरू का रोल कितना बड़ा है करंट का, देखिए यहाँ पर driest place of the world है because of the existence of this current, this is Peru cold water current, okay. Similarly if we will go here, I told you यहाँ पर कौन सा कोल्ड वाटर करंट है सर, कैलिफोर्निया है, हमने कैलिफोर्निया पढ़ा है। तो कैलिफोर्निया इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, यहाँ पर रॉकीज वगैरह, यहाँ पर भी डेजर्ट पाए जाते हैं यूएस में भी। दिस इज़ नॉट सम प्लेस वेयर जहाँ रेन हो रही है बहुत। और रीज़न क्या है अगेन, कि मॉइस्चर ही नहीं है, तभी तो कोल्ड वाटर करंट है, तो मॉइस्चर नहीं लेके आता कोल्ड वाटर करंट कभी भी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख ली प्रॉपर्टीज़, क्या कहते हैं, कैसे कोल्ड वाटर करंट की और किसकी क्या हो रही है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की क्या है और ये कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। तो हमने पैसिफिक ओशन के करंट पढ़ लिए हैं, हमने ट्राई किया, हमने रटने का, हमने इनकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। होप सो आपने अच्छे से ग्रैस्प किया होगा। और हाँ, वन मोर थिंग यार, आप लोग ना रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा, बिकॉज रनिंग नोट्स बनाएंगे तभी चीज़ें याद होंगी। और जब मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करें, तभी आप लर्न कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, वी विल गो थ्रू अटलांटिक ओशन देन। ओके, थैंक यू।